हम लोग का टॉपिक है महात्मा गांधी जी। तो गांधी जी की गांधी युग के बारे में हम लोग को पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज़ को समझेंगे कि गांधी जी जो है के बारे में दो चीज़ क्या है। गांधी जी भारत के अंदर क्या किए और भारत से बाहर क्या किए। तो भारत के बाहर आप लोग जानते हैं कि गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका से फिर फाइनली वो भारत आ गए। तो भारत कब आए? 1915 में भारत आ चुके थे गांधी जी। लेकिन ये दोनों चीज़ जानने से पहले हम लोग गांधी जी के बारे में जानेंगे, पहले उनके परिचय के बारे में। तो गांधी जी का आइए, हम लोग का टॉपिक होगा आज गांधी जी, गांधी युग। क्या होगा? गांधी युग। तो आइए लिखते हैं गांधी युग। तो गांधी युग में हम लोग सबसे पहले जानेंगे परिचय। तो लीजिए आप लोग भी हेडिंग दीजिए परिचय। क्या? परिचय। तो परिचय में सबसे पहले जानेंगे गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ। तो गांधी जी का जन्म हुआ पोरबंदर में। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में जन्म हुआ। बहुत सारे वनडे एग्जाम में तो डायरेक्ट यही पूछ दिया जाता है तो कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात। जैसे एक क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर में। ऑप्शन दे देंगे 4। पोरबंदर दे देंगे, राजकोट दे देंगे, भावनगर दे देंगे, अहमदाबाद दे देंगे। तो आप लोग क्या टिक करेंगे? पोरबंदर। गांधी जी के जन्म पोरबंदर हो गया। आप उनके जानते हैं उनके और आगे का चीज। तो गांधी जी के दादाजी का नाम, तो दादाजी का नाम क्या था? दादाजी। तो गांधी जी के दादाजी थे उत्तम चंद गांधी। क्या? उत्तम चंद गांधी। अच्छा, ये उत्तम चंद गांधी क्या करते थे? तो उत्तम चंद गांधी पोरबंदर के जो स्थानीय राजा थे उनके दीवान थे। एक्चुअली गांधी परिवार पूरा बनिया जाति से बिलोंग करते थे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग पोरबंदर के राजा का दीवान का कार्य करते थे। का दीवान। ठीक है। गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था? तो पिताजी। गांधी जी के पिताजी थे करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। ये भी पोरबंदर के राजा का दीवान थे। अगला है उनके माताजी। तो आइए जान लेते हैं माताजी के बारे में। माताजी का नाम क्या था? पुतली बाई। आप लोग को एक चीज पता है, पुतली बाई जो थी, पुतली बाई गांधी जी के माताजी और करमचंद गांधी जी की चौथी बीवी थी। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, कभी हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, तो इस चीज को याद रखेंगे। करमचंद गांधी के की लेते हैं यहाँ पे हम लोग की। करमचंद गांधी की चौथी बीवी थी, यानी चौथी पत्नी थी। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा आप लोग, करमचंद गांधी को काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। काबा गांधी, इस चीज को याद रखिएगा। कभी पूछ लिया, हो सकता है कभी पूछ ले, तो याद रखिएगा इस चीज को। और अब जानते हैं हम लोग उनके पत्नी जी के बारे में। पत्नी कौन थी? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। अब आ गए ये, हम लोग जानते हैं गांधी जी के पुत्रों के बारे में। तो गांधी जी के पुत्र कौन थे? 4 पुत्र थे। गांधी जी के पुत्र के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो आइए, ये पुत्र कितने पुत्र थे? 4। अब आइए चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, चारों पुत्र के बारे में। तो गांधी जी के 4 पुत्र कौन कौन थे? तो पहला नंबर में दे देंगे हम लोग हरिलाल। कौन थे? हरिलाल गांधी। दूसरे पुत्र थे मनीलाल।
मनीलाल गांधी जी। तीसरे नंबर के पुत्र थे रामदास, क्या थे? रामदास। और चौथे पुत्र का नाम था देवदास। हो सकता है आप लोग को एग्जाम में पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के पुत्र नहीं थे, तो आप लोग तीन नाम इसमें से तीन नाम दे देगा और एक नाम नहीं देगा, तो वही आप लोग को टिक करना है। तो आइए इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। हरिलाल जी का गांधी जी के साथ विचार नहीं मिलते थे, इनके साथ मतभेद रहता था। तो हरिलाल जी क्या थे कि हरिलाल जी कुछ समय के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर लिए थे। तो कब किए थे? तो 1930 में कुछ समय के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर लिए थे। क्या? इस्लाम धर्म कबूल कर लिए थे, याद रखिएगा। लेकिन बाद में ये क्या किए? बाद में कुछ दिन के बाद ही आर्य समाजी बन गए। आर्य समाजी बन गए। आप लोगों को पता है ना आर्य समाजी की स्थापना किसने किए थे? तो आर्य समाजी की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। और कब किए थे? 1875 में। तो ये अलग टॉपिक है, इसको हम लोग जब दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब मनीलाल जी के बारे में है कि मनीलाल जी हमेशा गांधी जी के साथ रहते थे। तो जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे तो मनीलाल जी साथ में गए थे और ये वहीं पे जाकर बस गए थे। तो मनीलाल जी के बारे में हम लोग लिखेंगे क्या? दक्षिण अफ्रीका में ही बस गए। दक्षिण अफ्रीका में ही बस गए और इनके वंशज अभी वहीं पे है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है ना कि गांधी जी के किस बेटे जो है, कौन सा बेटे जो है साउथ अफ्रीका में बस गए हैं, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए। रामदास जी, इनके बारे में याद रखेंगे कि इन्होंने गांधी जी को मुख अग्नि दिया था। गांधी जी को मुख अग्नि दिया था, मुख अग्नि दिया था। अच्छा एक बात और कि रामदास जी के एक बेटे थे कानू गांधी, और कानू गांधी का बेटा था कानू गांधी कौन थे? रामदास के पुत्र थे। और कानू गांधी की पत्नी थी आभा गांधी, जिनके गोद में गांधी जी अंतिम सांस लिए थे। इस चीज को भी याद रखिएगा आप लोग। देवदास जी, आइए देवदास जी के बारे में जानते हैं। देवदास जी जो हिंदुस्तान टाइम्स पत्रिका के बारे में आप लोगों को पता है। हिंदुस्तान टाइम्स पत्रिका, हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक रहे थे कुछ दिन के लिए। इनके लिए लाला लाजपत राय जी ने भी पैरवी की थी हिंदुस्तान टाइम्स के लिए। अरे एक बात और जान लीजिए आप लोग कि गांधी जी के पांचवें पुत्र किसको बोला जाता है? गांधी जी के पांचवें पुत्र आप लोग को याद है तो बताइए। चलिए हम बता देते हैं। गांधी जी के पांचवें पुत्र थे जो मानते थे, उनका नाम था जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज। इस दुनिया में सब पुत्र को गोद लेते हैं, लेकिन जमनालाल बजाज जी क्या किए थे? पिता को गोद लिए थे, यानी गांधी जी को इन्होंने पिता मान लिया था। इस चीज को याद रखिएगा कि गांधी जी के पांचवें पुत्र किसको माना जाता है? तो जमनालाल बजाज जी को माना जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने जितने भी पॉइंट आप लोगों को बताया, जितने भी बिंदु बताए, सारे बिंदु से क्वेश्चन बनते हैं और इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो अब अगला है, हम लोग आ जाते हैं 1883 में। 1883 में क्या हुआ? गांधी जी का शादी हुआ, नहीं गांधी जी का विवाह हुआ। किसके साथ? अभी पीछे पढ़ा है, कस्तूरबा गांधी जी के साथ गांधी जी का विवाह। अच्छा, गांधी जी का विवाह कितना साल में हुआ? 13 से 14 साल। 13 साल खत्म और लगभग 14 साल के शुरुआत में ही इनके शादी हो चुका था। लेकिन गांधी जी का सगाई जो 9 साल की उम्र में हो गया था। तो हम लोग यहाँ पे गांधी जी के बारे में क्रिटिसाइज नहीं करना है कि गांधी जी तो 13-14 साल में शादी कर लिए। तो भाई समाज उस टाइम यही चल रहा था कि
समाज के हिसाब से काम हो रहा था, तो हम लोग को क्रिटिसाइज नहीं करना। उस टाइम था कि बाल विवाह कर लिए गांधी जी, और ये तो ये नहीं था, तो लेकिन इसके लिए हम लोग को ज़्यादा नहीं सोचना है, उस समय का समाज ही यही था। अब हम लोग आते हैं आगे आ जाइए 1888। गांधी जी लंदन चले गए। अच्छा, इससे लंदन जाने से पहले एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे, और कि गांधी जी का प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ हुआ था। प्रारंभिक पढ़ाई, गांधी जी का प्रारंभिक पढ़ाई जो है, प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर से हुआ। ये क्वेश्चन बन जाता है भाई, इसको मजाक में मत लीजिएगा। ये क्वेश्चन बन जाता है कि गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, तो पोरबंदर से ही हुआ। पोरबंदर गुजरात में है। लेकिन उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने यानी कॉलेज जो ज्वाइन किया था, कौन सा कॉलेज, बीपीएससी एक क्वेश्चन पूछा था 66 में या 67 में, उसमें पूछा था कि गांधी जी के कॉलेज का नाम क्या था, जिस कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई किया था। तो हम लोग याद रखेंगे, गांधी जी का कॉलेज का नाम पूछ लिया था एक बार, तो उस चीज़ को याद रखेंगे। कॉलेज का नाम था उनका श्यामलदास कॉलेज। और ये कहाँ है, जगह का नाम भी पूछा जाता है। तो ये जो है भावनगर, भावनगर कहाँ है, गुजरात में है। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, गुजरात। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 1888 में। अब आ जाइए 1888 में क्या हुआ, गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई करने लंदन चले गए। तो 1888 में कहाँ गए, लंदन चले गए। लंदन गए, तो लंदन क्यों गए भाई, बैरिस्टर की पढ़ाई करने, बैरिस्टर बनने, बैरिस्टर बनने गए। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गांधी जी कब गए लंदन बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, तो 1888। इस चीज को याद रखिएगा। और ये 3 साल का कोर्स था। कितना साल का, 3 साल का। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आता है कि 3 चीजें, LLB, एडवोकेट, एडवोकेट मीन्स अधिवक्ता, क्या है अंतर LLB, एडवोकेट और बैरिस्टर में, आइए जान लेते हैं। LLB का मतलब होता है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ और अधिवक्ता। बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ का मतलब होता है कि हमने डिग्री हासिल की, वकालत की डिग्री हासिल की, तो हम क्या हो गए, LLB हो गए। और एडवोकेट, जब हम कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिए तो हम अधिवक्ता हो गए। मतलब मेरे पास डिग्री है, हम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू किए तो एडवोकेट हो गए। और बैरिस्टर का मतलब हुआ कि हम लंदन से वकालत की पढ़ाई करके आए। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इस तीनों चीज़ में अंतर, ये हम समझ रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए अगला है। अच्छा, गांधी जी 3 साल का कोर्स करने के लिए लंदन गए थे। तो लंदन से वापस कब आते हैं, 1891 में गांधी जी लंदन से वापस आ जाते हैं। गांधी जी वापस आते हैं, गांधी जी वापस भारत आते हैं, भारत आ जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है, गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई करके कब वापस आए थे, तो 1891 में वापस आए थे। उसके बाद गांधी जी जब वापस आए तो बॉम्बे में वकालत शुरू की। तो गांधी जी बम्बई में क्या किया, वकालत शुरू किए। तो इसी बीच एक घटना घटता है दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी कहने का मतलब है कि एक व्यापारी थे जो भारतीय व्यापारी थे, साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में व्यापारी करते थे। इन्हीं का एक कंपनी का एक मामला था, मुकदमा था, जिसको लड़ने के लिए गांधी जी को उन्होंने अप्रोच किया। तो गांधी जी रेडी हो गए साउथ अफ्रीका जाने के लिए। तो आइए अब हम लोग जानते हैं यही घटना जो गांधी जी के जीवन का सबसे बड़ी घटना अभी तक जो भी पढ़े उस चीज़ के लिए हम लोग 1893, इस डेट को याद रखिएगा। पूछा जाता है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए थे पहली बार, तो 1893 में गए थे। क्यों गए थे भाई, तो गए थे इसलिए कि वो जो है दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। कहाँ गए 1893 में, साउथ अफ्रीका गए। कहाँ गए, साउथ अफ्रीका को हम लोग हिंदी में लिखते हैं दक्षिण अफ्रीका।
कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए। तो दक्षिण अफ्रीका क्यों गए गांधी जी? आइए जान लेते हैं इसको पॉइंट वाइज। आइए पहला नंबर में हम लोग जान लेते हैं, अच्छा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए तो किस शहर में गए और बंदरगाह का भी नाम पूछ लिया जाता, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। जब साउथ अफ्रीका गए तो नटाल का एक बंदरगाह था डरबन, जगह का नाम है क्या? नटाल। नटाल के डरबन बंदरगाह पर पहुंचे। हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बन जाता है, हर चीज़ को याद रखेंगे आप लोग। दूसरे नंबर क्यों गए थे भाई? तो दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का डिस्प्यूट था, यानी मामला था। तीसरा नंबर में आ जाएंगे, कितना का मामला था? ये भी कोई क्वेश्चन में पूछ लिया था। तो 40,000 पाउंड, 40,000 पाउंड का मामला था, यानी मुकदमा था। फिर यहाँ पे एक बात आता है चौथा नंबर पॉइंट में कि गांधी जी को इसके लिए दादा अब्दुल्ला ने बोला कि आपको जो है 105 पाउंड मासिक वेतन दिया जाएगा और साथ ही 1 साल का करार कर लिया गया। तो भाई जब किसी के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है तो किन्हीं के लिए ये बहुत बड़ा जो है ऑफर था, तो गांधी जी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिए। तो क्या था? गांधी जी को 105 पाउंड मासिक वेतन साथ ही 1 साल का करार, यानी 1 वर्ष का करार। इसका 5वां पॉइंट भी है, आप लोग याद रखिएगा 5वां पॉइंट। साथ ही इसके साथ ही गांधी जी को बोला गया कि आपको जो है यात्रा के लिए प्रथम श्रेणी का टिकट दिया जाएगा, जितने भी सफर होंगे। गांधी जी के जीवन का सबसे बड़ा घटना यही था। गांधी जी जो अपने आप को जो बदले, व्यक्तिगत जीवन में सबसे बड़ा बदलाव इसी चीज़ से था। तो आप लोग याद रखिएगा क्या हुआ था। चलिए मामला कि गांधी जी के साथ यहाँ पे एक भेदभाव वाला घटना घटता है। जो अफ्रीका में एक स्टेशन है सेंट पीटर्सबर्ग, उसी स्टेशन में गांधी जी को ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया जाता है। तो गांधी जी नस्ल भेद किस चरम पे था आप लोग समझ सकते हैं कि देश कब आज़ाद हुआ? 1947 में आज़ाद हुआ। 1948 में यानी 1 साल बाद ही वर्ल्ड कप यानी हॉकी का वर्ल्ड कप मैच हो रहा था। तो हॉकी का वर्ल्ड कप मैच कहाँ हो रहा था? लंदन में हो रहा था। और फाइनल टीम कौन कौन था? इंडिया था और ब्रिटेन था। तो उसी में हमारे जो भारतीय टीम के कैप्टन थे किशन लाल जी थे। तो इसी में स्टेडियम से जो आवाज़ें आ रही थी, स्लैब स्लैब स्लैब, स्लैब का मतलब होता है दास गुलाम। तो आप सोच सकते हैं कि रंग भेद देश आज़ाद होने के बाद भी ऐसा हो रहा था। तो व्यक्तिगत परिवर्तन कैसे लाया जा सकता है? आप एक चीज़ से सब कोई अपने आप को परिवर्तन नहीं कर सकता है, उसके लिए एक हृदय चाहिए, एक जिगरा चाहिए उस अपने आप को परिवर्तन करने के लिए। ऐसी घटना तो बहुत सारे को साथ घटी है कि आप मेरे साथ कोई घटना घटी है तो हम अपने समाज के लिए काम करेंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल आता है, उदाहरण के तौर पर आप जो है राजा राम मोहन राय जी को तो जानते ही होंगे। वो एक बार क्या कर रहे थे कि जा रहे थे पालकी में बैठ के, पालकी समझ रहे हैं ना, वो जो लेके जाते हैं सब वो कंधे में उठा के, तो पालकी जो है पर्दे से झांपा हुआ था। तो एक अंग्रेज अधिकारी थे, तो अंग्रेज अधिकारी वहाँ पे खड़े थे रोड पे। तो मोहन राय जी का पालकी जा रहा था, ध्यान नहीं दिया, वो बग्गी को रोक लिया गया। और रोकने के बाद जो है ये जो है आपका राम मोहन राय जी बाहर निकले, बोले उन्होंने माफ़ी मांगी कि हमने ध्यान नहीं दिया। इसी में नहीं माने वो, फिर उनका बग्गी उग्गी को उठा के हेडक्वार्टर लेके चले गया। हेडक्वार्टर ले जाके जो है लिखित रूप से माफ़ीनामा लिया। तो आप सोच सकते हैं कि इंसान जो है, कोई भी व्यक्ति कोई एक घटना के बाद जो है अपने आप को परिवर्तन करके समाज के लिए काम कर सकता है। तो सबके बस की बात नहीं। लेकिन राजा राम मोहन राय जी हम ये नहीं बोले कि वो जो है काम नहीं किया, वो दूसरे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए, उसको भारत का जो है अग्रदूत माना जाता है, न्यू भारत का। तो इस चीज़ के लिए आप लोग, तो गांधी जी के साथ क्या घटना घटता है यहीं पर आइए हम लोग देख लेते हैं। हिटलर ने तो जो है आँख को देख के ही वो जो है उच्च जाति और निम्न जाति का ही फर्क कर दिया था, आप लोग तो जानते होंगे।
उन्होंने तो नीली आंखों वालों को सर्वोच्च माना था, बाकी को सबको सफाया करने बोला था। तो आइए हम लोग जानते हैं कि गांधी जी के साथ क्या घटना घटी और वो अपने आप को परिवर्तन के लिए, समाज के लिए समर्पित कर दिया। तो आइए पहला देखते हैं हम लोग, इस चीज़ को पॉइंट नोट करके लिखेगा आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। कहाँ से? डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। प्रिटोरिया, डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान गांधी जी को एक स्टेशन आता है, डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा करते हैं। यात्रा के दौरान एक स्टेशन है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग, इस स्टेशन का नाम याद रखिएगा आप लोग। पूछा जाता है किस स्टेशन में गांधी जी को उतार दिया गया था। सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन में गांधी जी को धक्का देकर उतार दिया गया। उतार दिया गया। तब गांधी जी अपने आप को सोचते हैं कि रंग भेद किस स्तर पे है, इसके लिए हमको काम करना है, अपने जीवन को इसी में लगा देना है। गांधी जी यहीं से अपने आप में परिवर्तन लाते हैं और गांधी जी अपने जीवन का पहला आंदोलन करते हैं साउथ अफ्रीका में ही। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट पे लिखेंगे अब कि गांधी जी का प्रथम आंदोलन, यानी प्रथम आंदोलन जो असफल रहते हैं। क्या हुआ? यह आंदोलन असफल। याद रखिएगा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी का प्रथम आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह नहीं मार दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका में आंदोलन कर चुके थे। तो ये असफल रहे थे, ये भी याद रखिएगा, असफल रहे थे। ये आंदोलन क्यों हुआ था भाई? तो ये हुआ था 250 भारतीयों का मताधिकार समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? मताधिकार समाप्त कर दिया गया था, जिस कारण यह आंदोलन हुआ था और जो असफल हो गए थे। उसके बाद एक आंदोलन का नाम आता है जो क्वेश्चन इससे हमेशा पूछा जाता है, और इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। उस आंदोलन का नाम है गिरमिटिया आंदोलन। क्या? गिरमिटिया आंदोलन। आइए जानते हैं ये गिरमिटिया आंदोलन क्या था। गिरमिटिया आंदोलन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा कि गिरमिटिया आंदोलन कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में। आइए जानते हैं गिरमिटिया आंदोलन क्या था। आप लोगों को पता है कि 19वीं सदी के अंत होते होते भारत में उद्योग नष्ट हो चुका था। अंग्रेज इसको ख़त्म कर चुके थे। लगभग उद्योग ऐसा ख़त्म हुआ था कि इंडिया को बोला जाता है ना कि यहाँ से अंग्रेज लोग जो है एक स्पंज के जैसा, मतलब एक मिठाई आता है ना स्पंज, उस स्पंज में क्या किया था कि गांधी जी ने, अंग्रेज लोग यहाँ पे उस स्पंज को डुबाते थे और लंदन के थेम्स नदी पे जाके उसको ऐसे करके ये करके जो है उसको पूरा निकाल लेते थे। तो उसी तरह यहाँ इंडिया का जो है आपका ये उद्योग का समय ख़त्म कर दिया था, बेरोजगारी चरम पर थी। तो इंडिया में जो मजदूर थे वही मजदूर साउथ अफ्रीका चले गए काम करने के लिए। साउथ अफ्रीका के कुछ व्यापारी लोग थे, तो वही जो है इनको लेके, मतलब कि काम के चक्कर में जाना पड़ता है भाई, इंसान जो है जिम्मेदारी के लिए कुछ भी करना पड़ता है। तो गिरमिटिया एक मजदूर थे, मजदूर वर्ग थे। तो उसी मजदूर वर्ग से जो है इन लोगों को ले जाया गया। तो इस लोगों से गिरमिट नाम का एक बॉन्ड साइन करवाया जाता था। गिरमिट बॉन्ड नाम का जो बॉन्ड साइन करवाया जाता था, उसमें एक करार किया जाता था कि अगले 2 साल 3 साल या 1 साल के लिए तुमको जो है काम करना पड़ेगा, उस बीच में तुमको आने नहीं मिलेगा। तो जो है, और इसमें होता क्या था कि बहुत लंबा चौड़ा जो है काम करवाता था, बहुत ज़्यादा देर तक काम करवाता था और बदले में वेतन कम मिलता था। साथ ही उसका वेतन में भी टैक्स लगा दिया गया था, जिस कारण ये आंदोलन हुआ था। तो इसको याद रखेंगे, गिरमिटिया क्या था? मजदूर आंदोलन था। और इसको जो है सपोर्ट कौन कर दिया? गांधी जी कर दिए। ये आंदोलन हुआ।
अच्छा, गिरमिटी आंदोलन से पहले जब ये आंदोलन हुआ था, ये आंदोलन जब असफल हुआ था, तो गांधी जी एक फिर नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। इसको याद रखिएगा, कब? 1894। 1894 को अच्छे से याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि 1800 गांधी जी जो है नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ किया था? तो नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी साउथ अफ्रीका में ही किए थे। जगह का नाम पूछ लिया जाता है, कब किया था यह भी पूछ लिया जाता है। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा कि 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना साउथ अफ्रीका में किए थे। और क्यों किए थे भाई? इसका उद्देश्य क्या था? तो नस्ल भेद जो गांधी जी के साथ हुआ था ट्रेन में, उनको फेंक दिया गया था, उसी को ख़त्म करने के लिए वो समाज के लिए काम करना चाह रहे थे, नस्ल भेद को समाप्त करने के लिए। ये भी पूछ लिया जाता है कि क्यों किया था। तो वही इसका मकसद था, इसलिए इसको बनाया था नटाल कांग्रेस। अब हम लोग आगे चलते हैं 1904। तो 1904 में क्या हुआ था? गांधी जी फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। किसका? फिनिक्स आश्रम। अच्छा, फिनिक्स आश्रम का स्थापना क्यों करते हैं भाई? मन में तो आता होगा ना सवाल कि फिनिक्स आश्रम का स्थापना क्यों करते हैं। तो फिनिक्स क्या था? एक पक्षी का नाम है जो साउथ अफ्रीका में बहुत ही है, और इनका जीवन जो बहुत है, मतलब कि होता नहीं कि एक जैसे व्यक्ति का जीवन 70 साल 50 साल में ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये पक्षी जो फिनिक्स था, इसी के नाम पे इस आश्रम का स्थापना किया गया था और गांधी जी उसी में किए थे। अब हम लोग आगे चलते हैं। इससे आगे जो हुआ, अभी हम लोग का क्या चल रहा है? गांधी जी का परिचय चल रहा है। अभी परिचय में ही गांधी जी के परिचय से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चीज़ को हमेशा आप लोग याद रखें, जो भी पॉइंट बताए हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आ जाते हैं हम लोग 1909-10। 1909-10 में क्या हुआ? गांधी जी साउथ अफ्रीका से जो है, दक्षिण अफ्रीका से जो है, ब्रिटेन जाते हैं, किसी काम से जाते हैं, वहाँ से फिर वापस आते हैं। तो 1909-10 में जब आते हैं वापस, तो गांधी जी एक बुक लिखते हैं, यानी किताब लिखते हैं। उस बुक का नाम है हिंद स्वराज। क्या? बहुत पूछता है भाई ये क्वेश्चन कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी या लिखा, तो गलती नहीं कीजिएगा। क्या है? हिंद स्वराज। पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा, तो गांधी जी ने लिखा। इसी पुस्तक को देख के कभी टॉलस्टॉय को किसी ने पूछा कि एक व्यक्ति जो अपने देश से बाहर है, उसका अधिकार क्या होना चाहिए, तो टॉलस्टॉय ने उसको कहा था कि उसको हिंद स्वराज पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो टॉलस्टॉय एक अलग चीज़ है, उसके बारे में अगर कभी मौका मिला तो फिर उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग इसी दौरान 1910 में ही गांधी जी क्या करते हैं? टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं। टॉलस्टॉय फॉर्म, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करते हैं। कहाँ करते हैं स्थापना? साउथ अफ्रीका में ही करते हैं, यानी दक्षिण अफ्रीका में। जो चीज बताया अभी तक, सारे पॉइंट से, सारे बिंदु से क्वेश्चन बनता है, और आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपको, जैसे मिलान करने के लिए दे देगा। एक एग्जांपल दे रहे हैं, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि इधर दे देगा 1894, 1904, फिर 1910, और इधर दे देगा यहाँ पे आपका जो है टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कब, फिर यहाँ पे आपके एक दे देगा जो है फिनिक्स आश्रम, फिर यहाँ पे दे देगा आपका कि जो है आपका टॉलस्टॉय फॉर्म। आपको मिलान करने के लिए दे देगा, तो मिलान करना है कि कौन किससे है, तो इससे क्वेश्चन बनता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं आगे। अच्छा, ये अब इन गांधी जी को भारत जब हमेशा के लिए वापस आ जाते हैं, तो उससे पहले दो चीज़ जान लेते हैं। इस दो चीज़ को आप लोग जो है याद रखिएगा। क्या है वो दो चीज़? गांधी जी भूख हड़ताल जो करते थे, तो भूख हड़ताल का जो है उनका प्रेरणा जो था वो कहाँ से लिए थे? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भूख हड़ताल का जो प्रेरणा था गांधी जी का, भूख हड़ताल की प्रेरणा गांधी जी कहाँ से लिए थे? तो भूख हड़ताल की जो प्रेरणा लिए थे गांधी जी, एक ब्रिटेन का विचारक था, उनका नाम था रास्किन। क्या था? रास्किन बोर्ड नहीं, रास्किन बोर्ड तो इंडियन है भाई। रास्किन ये ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के। इन्हीं का एक बुक है, बुक का नाम है, इसको भी याद रखिएगा, ऑन टू द लास्ट। इसी बुक से गांधी जी क्या किए थे? भूख हड़ताल की प्रेरणा लिए थे।
ये हो गया एक पॉइंट, इसको नोट करके लिख लीजिए क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है, ये तो भूख हड़ताल हो गया, लेकिन आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से लिए थे गांधी जी? आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से लिए थे गांधी जी? तो आंदोलन की प्रेरणा यही रूसी जो विचारक थे, नाम था टॉलस्टॉय। कहाँ के थे ये? रूसी विचारक यानी विद्वान। इन्हीं से वो क्या किए थे? इन्हीं के एक बुक था, उन्हीं से इन्होंने आंदोलन की प्रेरणा ली। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे का टॉपिक है हम लोग का गांधी जी भारत वापस आते हैं। गांधी जी भारत कब वापस आते हैं? 9 जनवरी 1915। पता है ना कि अभी भारत गवर्नमेंट जो है उसको, इंडिया गवर्नमेंट क्या किया है, तो 9 जनवरी को ही, 9-10 जनवरी को ही जो है प्रवासी दिवस मनाने लगा है। उसी उपलक्ष्य में, क्यों प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं? तो गांधी जी जो भारत आए थे वापस हमेशा के लिए, तो उस डेट को याद रखिए, 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी क्या किए? हमेशा के लिए साउथ अफ्रीका से भारत वापस आ गए। यहाँ से लिखेंगे हम लोग, दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आ गए। हमेशा के लिए, ठीक है। तो आप लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि गांधी जी मतलब कि 1893 में गए थे तो 1915 में ही आए? नहीं, इस बीच में गांधी जी आते थे जाते थे, आना जाना लगा रहता, लेकिन 1915 में गांधी जी हमेशा के लिए भारत आ गए थे। तो अच्छा, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। 2 क्वेश्चन ये बनता है कि गांधी जी जो आए थे किस जहाज से आए थे? तो उस जहाज का नाम था SS सुदीप। क्या? SS सुदीप। और किस बंदरगाह में आए थे? तो उस बंदरगाह का नाम भी पूछा जाता है। तो बंदरगाह का नाम याद रखिएगा आप लोग, अपोलो बंदरगाह। अरे अपोलो बंदरगाह कहाँ है भाई? तो अपोलो बंदरगाह बॉम्बे में है, बंदरगाह। अच्छा, हम बार बार बॉम्बे बोल रहे हैं तो आप लोग बोल रहे हैं मुंबई है, तो बॉम्बे क्यों बोल रहे हैं? तो भाई उस टाइम मुंबई को बॉम्बे ही बोला जाता था। क्या? बॉम्बे, इसलिए। तो गांधी जी अपोलो बंदरगाह बॉम्बे में आए थे वापस। अब आगे की कहानी हम लोग जानते हैं थोड़ा सा और, कि गांधी जी को इंडिया लाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरित कौन किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु घोषित कर दिए थे, मान लिए थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी एक बार गांधी जी से बोले कि तुम अफ्रीका में क्या कर रहे हो? कुछ सीमित भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो तुम भारत आ जाओ। भारत आके जो है भाई, एक पूरा भारत ही है जो भारतीयों का है, इसके लिए तुम आंदोलन करो। तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को, मारिएगा यहाँ पे नोट, और ये क्वेश्चन आज तक हजारों एग्जाम में कई रूप से पूछ चुका है कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो राजनीतिक गुरु गांधी जी के कौन थे? तो याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। क्या था नाम? गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, जब इसको हम लोग राजनीतिक गुरु जब पढ़ लिए तो एक और है आध्यात्मिक गुरु, उसको भी पढ़ लेंगे। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु थे रायचंद्र। क्या था नाम उनका? रायचंद्र। ये भाई रायचंद्र कौन था? तो ये भी एक पोरबंदर का ही था। कहाँ का था? पोरबंदर का था। पढ़े ना अभी हम लोग पोरबंदर, तो पोरबंदर के थे। अरे गांधी जी सिर्फ 2 साल के बड़े थे। कितने साल के? 2 साल के बड़े थे। तो गांधी जी भारत आ गए। आने के बाद गोखले जी से मिले। मिलने के बाद गोखले जी इनको एक सजेशन दिए कि कोई भी आंदोलन शुरू करने से पहले तुम पूरा भारत को 1 साल घूमो, समझो, उसके बाद ही कोई आंदोलन करना। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसने गांधी जी को पहले ये बोला कि कोई भी आंदोलन स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले तुम पहले भारत में 1 साल घूमो, समझो, उसके बाद आंदोलन करना। ये भी क्वेश्चन तो गोपाल कृष्ण गोखले, इस चीज़ को याद रखिएगा। अच्छा, जब 1915 में आए तो सबसे पहले गांधी जी कहाँ गए? 1915 में आने के बाद गांधी जी सबसे पहले सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किए। क्या नाम था? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कहाँ की है भाई? पूछा जाता है हर एक क्वेश्चन।
अहमदाबाद में किया। अहमदाबाद कहाँ है अहमदाबाद? तो गुजरात में है। इसी सत्याग्रह आश्रम को उन्होंने 1916-17 में स्थानांतरित कर दिए। स्थानांतरित स्थानांतरित कर दिए। कहाँ पे? साबरमती में। साबरमती, और नाम भी रख दिए साबरमती आश्रम। क्या कर दिए? साबरमती आश्रम। तो गांधी जी का ये परिचय था भारत आने से पहले। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गांधी जी भारत में क्या क्या किए। जैसे आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, जैसे अब बहुत लंबा क्लास हो जाएगा फिर। जैसे गांधी जी आए, पूरा घूमे, लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वहाँ पे जो है बिहार के स्थानीय नेता, क्या नाम था उनका, राजकुमार शुक्ला और ब्रजकिशोर, इन दोनों मिल के जो गांधी जी से बोले कि जो है चलिए वहाँ पे देखिए नील खेती वगैरह। तो चंपारण सत्याग्रह करते हैं, फिर जो है इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर करते हैं, खेड़ा करते हैं, खिलाफत में फिर शामिल होते हैं, फिर असहयोग आंदोलन है उनका, फिर सभी ने है। बीच बीच में गांधी जी क्या करते थे? गांधी जी के एक बहुत बड़ा मतलब कि क्या बोलेंगे इसको कि पॉजिटिव चीज़ क्या था कि गांधी जी आंदोलन, कोई भी आंदोलन करने से पहले उस चीज़ को समझते थे कि सच में ये आंदोलन जो कर रहे हैं ये सही बोल रहे हैं। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं आपको हम, अहमदाबाद मिल मजदूर जो हुआ था, इससे खेड़ा सत्याग्रह। तो खेड़ा सत्याग्रह में हुआ क्या था? वो आंदोलन क्यों था भाई? तो लगान को लेकर था। तो लगान किस चीज़ के लिए था? तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में तो बात करेंगे ही उसके बारे में। लेकिन गांधी जी उस चीज़ को समझे कि ये लोग जो आंदोलन कर रहा है ये सच में सही में आंदोलन कर रहा है या ये लोग गलत कर रहा है। तो गांधी जी अगर सच में होता तभी आंदोलन करते थे। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति जाके बोला गांधी जी यहाँ पे जो है कुछ हो रहा है, चलिए आंदोलन करना है। तो नहीं, गांधी जी आंदोलन उस चीज़ को जाके जांच पर रखते थे, उसके बाद ही आंदोलन करते थे। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जैसे चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर, खेड़ा सत्याग्रह, फिर खिलाफत, फिर बड़ा सहयोग, फिर जो है आपका सविनय, फिर भारत छोड़ो आंदोलन जो भारत का अंतिम आंदोलन था इसको बोला जाता है। तो ये सब हुआ। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।